Hello students, so welcome back to our channel and today we will read our last poem of class 8th on the grasshopper and cricket. फर्स्ट थी आपकी पोइम क्लास 8th में द एंट एंड द ग्रासहोपर ना, तो उसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये जस्ट नेचर को एक्सप्लेन कर रही है ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट्स. Let's have its intro. Unlike the ant and the cricket, which tells a story, तो कहते हैं कि जैसे एंट एंड द क्रिकेट में एक स्टोरी हमें पता चली थी, दिस इज अ नेचर पोइम, ये नेचर को एक्सप्लेन कर रही है पोइम. इन इट द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट डोंट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी. तो इसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं शो हो रहे हैं ग्रासहोपर और क्रिकेट के, रादर दे एक्ट अ सिम्बल्स ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स. बल्कि इसमें वो सिम्बल्स की तरह यूज़ हो रहे हैं और कुछ ना कुछ हमें मैसेज दे रहे हैं. So read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. Who sings the song? तो कहते हैं देखो पोइम में कि कैसे समर हो चाहे विंटर हो, अर्थ का जो सॉन्ग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है. और who sings the song, और वो गाना कौन गाता है. So let's start our poem. The poetry of earth is never dead. कि अर्थ की पोइट्री कभी ख़त्म नहीं होती है. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. तो कहते जब सारे बर्ड्स अपने आप को गर्मी में उस तपते सूरज में इनकी बेहोशी वाली हालत में होते हुए अपने आप को ठंडे छाया के ट्रीज में जो है वो छुपा लेते हैं, तब हमारे पास एक आवाज़ आती है. From hedge to hedge about the new mown weed, दैट इज़ द ग्रासहोपर्स. तो कहते कि छोटे छोटे पेड़ों में से पत्तों में से घास में से होते हुए वो ग्रासहोपर जो है वो एकदम से सामने आता है. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. तो सबसे आगे एक तरह से वही जो है वो समर्स में हमारे सामने आता है. ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed. और फिर कहते कि वो कभी थकता नहीं, वो चलता जाता है, अपनी खुशी के साथ चलता जाता है. और जब कभी वो थक जाता है तो रेस्ट के लिए जो है वो एक वीड मतलब घास उस घास के पत्तों के नीचे आराम से छुपकर रेस्ट करता है. तो ये गर्मियों की बात की है. और सर्दियों में क्या है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, कि कभी जमती नहीं है पोइट्री अर्थ की जो है, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी सन्नाटा नहीं छाता उसमें. ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ रॉट द साइलेंस. तो कहते वो विंटर की इवनिंग जब धीरे धीरे वो कोहरा वो मीस जो है वो चारों तरफ साइलेंस से घिर जाती है. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. और वही पत्थरों के में से जो है वो तीखी सी एक आवाज़ जो है वो सन्नाटे को ख़त्म करती है और वो आवाज़ क्रिकेट की होती है. तो वही से जो है इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और धीरे धीरे वहाँ से गर्माहट जो है वो बढ़ती जाती है. एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रासहोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स. और कहीं जो है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेहोशी की हालत में चक्कर खाता हुआ आधा गुमसा वो ग्रासहोपर है, वो कहीं ग्रासी हिल्स में हरी भरी पहाड़ियों में जो है वो भी अपना गाना जो है वो गा रहा होगा. वो भी जो है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ अपनी वेट कर रहा होगा. तो ये छोटी सी पोएम है, तो यहीं पर ख़त्म होती है. नेचर को इसमें बड़े ही अच्छे से जो है वो पोएट ने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. सो अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स का करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.